नीचे हो गए, नीचे 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 नीचे। पीछे पीछे अपना नहीं है, दे दो वापस हो। हाँ हाँ, रात तक खाना भी दे दिए लोग। जूस हम नेक्स्ट यहाँ पे सामने लेफ्ट में अभी ना ग्रीन ग्रीन आज ग्रीन डे अच्छा ग्रीन डे बैंक में नहीं आया ग्रीन। अरे अपना क्या है? थैंक यू मैम। अरे भाई पीछे बढ़िया बढ़िया ए भाई बैठना घुमा कैमरा। चंदू चैंपियन रू बाबा इधर सामने देखो, चैंपियन एकदम सामने 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 इधर चैंपियन इधर देखो भाई, इधर भाई नेक्स्ट सेंटर सेंटर पे आइए भाई। हाँ भाई लेफ्ट रुकिए भाई, बाबा चैंपियन भाई इधर देखो। यहाँ पे नीचे सेंटर भाई सुपर स्टार आ गए भाई। थैंक यू have fun. You stay with your family. You know, these are the things that keep you grounded. These are things that keep you rooted. आई थिंक मैं यूज टू अपनी फैमिली के साथ रहने का, और मुझे लगता है मैं काफ़ी टाइम तक जब मैं मुंबई आया था, सो आई वाज स्टेइंग अलोन और आई वाज स्टेइंग विद रूममेट्स। मैं पीजी में रहता था, वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त बने, वो सब लोग हम लोग साथ में स्ट्रगल कर रहे थे एक पॉइंट पे। एंड उसके बाद मैं जब अलग से रहना चालू किया तो मैं अकेला रह रहा था, तो मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं थी, वन रूम किचन था, तो उसमें मेरी फैमिली ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं आ सकती थी। तो ये भी रहा है, 7-8 साल ऐसे रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जाके जब व्हेन आई थिंक पोस्ट सोनू के डिडू की स्वीटी, जब वो एक पिक्चर हिट हुई और देन आई कुड शिफ्ट टू अ बिगर प्लेस, आई थिंक देन आई डिसाइडेड कि आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि प्लीज़ आप भी हम लोग साथ में रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज देन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो बाद में कभी ऐसा हो उससे पहले कि अभी से हम लोग साथ में रहने लगे, बिकॉज मेरे को डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था एंड आई वांटेड टू बी विद माय फैमिली, स्टे विद देम।
and so that's how it began. That's one of the best things. You know, you're blessed and lucky you stay with your family. Your parents are here. They came to Mumbai for you. But ये मुझे पता नहीं था कि आप कभी कोई किसी के लिए कुछ खाना बना लेता था, कभी मैं बना लेता था, कभी हम लोग मतलब इट्स हाउ जैसे रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं जैसे लोग जैसे पीजी में रहते हैं। मेरे 12 रूममेट्स हम लोग थे एक टाइम पे और वो चेंज होते रहे। वो पीजी था हम लोग का। तो उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग जब और सबको एक्टर बनना था, सब ऑडिशंस देने जाते थे रहते थे। कुछ लोग एक महीने बाद वही उसमें से कोई एक शिफ्ट हो जाता था, उसकी जगह कोई और आ जाता था। वो रोलिंग पे ऐसे रहते थे, लेकिन वो कम से कम 11-12 लोग हम लोग एक साथ रहते थे। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ स्पेस। और बट आई एंजॉयड दैट। मतलब आज मैं लुक बैक करता हूँ तो मैंने बहुत एंजॉय किया उस टाइम पे। सब लोग अपने स्ट्रगल स्टोरीज शेयर भी कर पाते थे एक दूसरे से। सब लोग का एक आपके अंदर एक रहता है ना कि मैं बन पाऊंगा या नहीं, कुछ कर पाऊंगा या नहीं। सो वो सारी चीज़ें यू कुड शेयर विद सम पीपल। आई थिंक वो बहुत मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर पा रहा था एट वन पॉइंट। हालांकि वो मेरा लेटर पोर्शन था, जब मेरे पास फिल्म ऑलमोस्ट हो गई थी तब मैंने उनको बताया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने तब तक अपने रूममेट्स को बोला हुआ था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ कोकिला बहन में बिकॉज वो हॉस्पिटल पास में था जहाँ मैं रहता था। तो उनको लगता था मैं इंटर्नशिप के लिए सुबह जाता था, शाम को आता था, जबकि मैं ऑडिशंस में कहीं कहीं जाता रहता था। सो बट इट फेल्ट लाइक अ फैमिली अवे फ्रॉम माय ओन फैमिली। राइट। यू नो मैनी नॉर्मल अपनी वन ऑफ द कार्स नॉर्मल कार एक नॉर्मल रेंज रोवर में आ गया। Right. Okay, guys. Coming to your work, you know, I interviewed you during Chandu Champion, and you know how much I loved Chandu Champion. Guys, how many people thought he was absolutely amazing? Thank you so much. It's the work that you put in. It's the, you know, you did tell me, but tell this audience a little bit. What do you remember of that weight loss phase? आपको स्वीट खाना पसंद है, आप खाते थे, नहीं खाते थे? ये अभी तो खा सकते हो। But tell me really, you know, you all should listen to this. What he did for that to become Chandu Champion. I think मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना टैप इन कर पाऊंगा इस पोटेंशियल को, जितना आई थिंक कबीर सर ने मेरे से करवाया या साजिद सर ने मेरे से करवाया। आई थिंक ये एक कैरेक्टर था, एक फिल्म थी जिसको मैंने पूरी तरह से जिया है। उसमें एक भी प्रतिशत मतलब चोरी नहीं है, एक भी प्रतिशत वो इसमें ऐसा कुछ भी मिलावट नहीं है। इट्स जस्ट दैट जिस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, 2 साल का पूरा एक जर्नी था इस फिल्म का। मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया था जो मुरलीकांत पेटकर जी का कैरेक्टर है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो आई थिंक उनकी कहानी किसी को पता नहीं थी, यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता थी, मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने वो कहानी सुनी थी। So for me, when I heard the narration for the first time, I was blown away by his story, and I was also sad about the fact कि उनकी कहानी किसी को पता कैसे नहीं है। इतनी बड़ी बात, इतनी हिस्टोरिक अचीवमेंट्स जिस इंसान ने की है, उनकी कहानी नहीं है। So उसके लिए मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फर्स्ट जब मैंने सुनी ये कहानी कि मुझे एक पूरी तरह से एक सुपर एथलीट बनना पड़ेगा। उसके बाद मुझे रेसलिंग सीखनी थी, रेसलिंग के अलावा बॉक्सिंग सीखनी थी फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता। मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी और स्विमिंग सीखनी थी। और वो कबीर सर का ये बहुत एक वो जाने जाते हैं इस बात से कि वो डिटेल्ड शूट करते हैं, वो एकदम लॉजिक्स और ऐसे यू नो हर चीज़ में एक डिटेलिंग रहेगी, हर चीज़ में आपको वो आना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीट कर लेंगे कैमरा पे, कोई चीज़ छुपा लेंगे, कोई चीज़ जैसा है वैसा है। सो ही वॉन्टेड दैट प्रॉमिस फ्रॉम मी एंड वंस आई यू नो पहले नरेशन के बाद से आई थिंक मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था, एंड इट वेंट ऑन फॉर 1.5 years, ऑलमोस्ट 2 years ओनली, वेयर मुझे स्विमिंग सीखना होता था, बॉक्सिंग सीखना होता था। स्विमिंग का एक प्रोसेस था, बिकॉज स्विमिंग उन्होंने बिना लेग के यूज़ किए, बिकॉज उनका स्पाइन में एक गोली है जिसकी वजह से वो पैर नहीं यूज़ कर पाते थे। सो उसको मुझे रेप्लिकेट करना था स्क्रीन पर। तो पहले मुझे नॉर्मल स्विमिंग सीखनी थी प्रोफेशनल लेवल पे, फिर उसके बाद सीखना था विदाउट द यूज़ ऑफ योर लेग्स। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा वो सीखने में,
साथ साथ बॉक्सिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज मेरे ऑपोजिट जो ओपोनेंट्स थे वो रियल बॉक्सर्स थे, वो सारे के सारे रियल बॉक्सर, इनफैक्ट सारे एथलीट्स इसमें रियल थे। तो स्विमर्स हों, बॉक्सर, स्विमर ने इनफैक्ट हम लोग जब लंदन में शूट कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैं अपनी लेन में जब स्विम कर रहा था तो बीच में ब्रेक्स होते, तो दूसरी वाली लेन में एक और स्विमर थे पैरालंपियन, और वो मुझे बोल रहे थे कि आई वन माई गोल्ड मेडल इन दिस लेन जिसमें आप स्विमिंग कर रहे हैं। तो वो इतना रियल प्रोसेस था मेरे लिए कि मेरे अराउंड जो भी लोग थे वो या तो पैरालंपियंस थे या फिर एक्चुअली में वो एथलीट्स थे जिन्होंने ये लाइफ जी हुई है। एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे नहीं लग रहा था मैं कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं रियल में ये लाइफ जी रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं मुरलीकांत पेडकर जी हूँ उस टाइम पे, और मुझे वो फील करना था। हालांकि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए वो 2 साल जेन्युइनली, इसके अलावा डाइट, मैं ये देख रहा हूँ चॉकलेट्स तो कुछ भी, शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी 1.5-2 साल तक। और आपको शुगर स्वीट पसंद है? आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ। मुझे मतलब मैं वैसा था कि मुझे खाना खाया तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मीठा खाना है, एंड वो पहली चीज़ थी तो जो डाइट में मेरा प्रॉपरली हटाया गया। देन लाइक ऐसे नहीं चीटिंग कि आज थोड़ा सा एक पीस खा, बिल्कुल नहीं। मेरा परसेंटेज चेक किया जाता था, फैट परसेंटेज एवरी वीक, हर एक हफ्ता 2 हफ्ता में परसेंटेज की कितना डाउन हुआ, अभी कितना जाना है। तो वो पूरा प्रोसेस एकदम नेचुरल तरीके से वो किया गया, और बट आई एम सो ग्लैड जिस तरीके से उसको रिसेप्शन मिला इन सारी चीज़ों को उसके बाद, कि हम लोग ने स्टेरॉइड्स के लिए भी पूरी तरह से वो कर रखा था कि वी विल नॉट गेट इनटू दैट जोन, क्योंकि ये प्रॉपरली जैसी है, मैं उसको कभी भी एडवोकेट ही नहीं करता। तो वो मेरा पहले से इनसे ये put in, and you Kabir, you all got a lot of love for it. I remember Shabana Azmi, Javed Akhtar, Karan Johar, ये सबने literally they came out and praised your performance. You got like the best reviews possible. That must be a big boost कि एक solid validation. Of course लोगों को फिल्म पसंद आई, that's a big thing. आई थिंक बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिला मुझे इसके बाद। ऑल्सो जब आप सबको फिल्में पसंद आती हैं या आपके रिएक्शंस आते हैं, जिस तरीके से रिएक्शंस आते हैं उनसे समझ आता है कि अच्छा ये दिल को छू के गई है सबके। एंड ये सारे वैलिडेशन, मुझे याद है शबाना जी भी जब उन्होंने सडनली, मैं और कबीर सर खड़े थे स्क्रीनिंग के बाहर, और वो बाहर आई, रोती हुई आई, और उन्होंने हक कर लिया और मुझे अचानक से चीक पे किस किया, एंड शी वाज लाइक क्राइंग एट दैट टाइम, एंड it was just a beautiful moment for me, Right. to actually have that kind of validation from an actor like her of that caliber. Yeah. So वो ऐसे बहुत सारे moments आए which are just beautiful, and they're like memories I'll always cherish. मैं पैरालंपियंस के साथ अभी था कुछ